एक तो होता है ना कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, नहीं, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो और बहुत सारे एक्सेंट्स हम उन्हीं से पूछेंge. Não, colegam de onze devem repetir habite moi lieve. Je sens de compel de maison origine. क्या था ये, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने? तो कई लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते. मैं गलती करूंगी या करूंगा तो वो मेरा मजाक बनाया जाएगा. बट डोंट यू थिंक सो दैट जो आपके सामने आज बैठ के फ्लुएंटली बोल पा रहा है उसने भी कहीं ना कहीं वो गलतियां की होंगी. American term, like they don't turn the turned into something else. They've been using that term exactly as that next person is able to understand you. जैसे आप बोल रहे हो वैसे पक्का ये कोर्स के बाद लोग बोलने लग जाएंगे. एंड अगर आप उसे सीरियसली उस कोर्स को देखें और बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में जाते हो, आप इंटरमीडिएट सीखते हो, कोई भी लेवल आप बहुत परफेक्टली अचीव कर सकते हो. अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी स्पीकिंग तो देन यू हैव वेलकम टू जी फ्लाइट मोड. मैं आपके साथ खुशबू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका. उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे. आज हमारे साथ है अगमप्रीत जो कि बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है. इनको बहुत सारे एक्सेंट्स आते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं और जिसमें कि आप कह सकते हो कि फ्रेंच हो, यानी एक तो होता है ना कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, नहीं, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो और बहुत सारे एक्सेंट्स हम उन्हीं से पूछेंगे. उनका स्वागत करते हैं. हेलो अगम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया. जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एक्सेंट्स आते हैं आपको, ये मैंने सही बोला? और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तो चलो ठीक है, उसके अलावा? हाँ जी, लाइक मुझे 6 एक्सेंट्स आते हैं. अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, पॉश, कैनेडियन. और उसके बाद जैसे जो मैं 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच मैं उसमें B2 लेवल कर रही हूँ तो उसका भी एक एक्सेंट रहता है. वो उस लैंग्वेज में अगर हम काउंट ना भी करें तो भी. एंड इटालियन का भी, लाइक आई एम वर्किंग ऑन द लैंग्वेज. मैंने स्टार्ट करी है सीखनी. ठीक है, तो अगर हमने स्टार्ट करना हो, कुछ सुना सकते हो फ्रेंच में? I'm not sure. Jean colegam de onze devem repetir habite moi lieve. Je sens de compel de maison origine. Zentef Gisile Redon de comme de attaque allemand. Je suis étudié MS amoureux. Des sentifs je en vergine. Je suis à cause. Et comme un produit from agency zentaf accent et langage spécialiste avec d'ouvrir agency zentaf aller de concours raison intéressant faire de connaître raison et jeunesse des programmes. Merci. मुझे नहीं समझ आया. क्या था ये, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने अपनी? मतलब पहले मैंने अपनी इंट्रो दी एंड देन आई टोल्ड अबाउट माय इंटरेस्ट इन एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस. और जो हमारा उसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी है तो आई जस्ट हाईलाइटेड दैट पार्ट. मुझे ना थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे हम इंग्लिश में एक लाइन बोल रहे हो, माय नेम इज खुशबू शर्मा, लाइक दिस, है ना, तो फ्रेंच में ये लाइन बहुत लंबी हो जाती है. नहीं, लंबी नहीं होती. अगर आप ये कहना चाहते हो माय नेम इज खुशबू शर्मा, सो लाइक je m'appelle खुशबू शर्मा. सो je m'appelle इज लाइक माय नेम इज. ओके. वैसे एक चीज बताओ, माय नेम मतलब माय नेम इज तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत लोग ना नॉर्मल इंग्लिश में माई सेल्फ टर्म यूज करते हैं. वो ठीक नहीं है ना? नहीं ठीक है, हाँ, वो गलत है. मुझे पता है. बहुत लोगों को लगता है हम नॉर्मल, इनफैक्ट बहुत लोग इंटरव्यूज तक में उसे यूज करते हैं एंड दैट इज वेरी लैग. क्योंकि हमें लगता है कि जो टर्म्स हमारे अराउंड चल रही है वो सही है, सारी नहीं होती. ठीक है, तो इसी के बीच पूछना चाहूंगी आपके बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, बहुत लोगों का फायदा होने वाला है. तो कोर्सेज आएंगे कहाँ? जी फ्लाइट मोड पे. तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे लोग आपको मतलब सुने वहाँ पर? बेसिकली GFMI पे हम लोग अपने कोर्सेज लेके आ रहे हैं. अराउंड 24 कोर्सेज हैं टोटल और उसमें मेरा जो है, जैसे कि मेरी स्पेशलिटी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस है तो मैं वही लेके आ रही हूँ वहाँ पे. तो आप सीख सकते हैं वहाँ पे. एंड इट इज़ अबाउट लाइक
हमें हमारा मोस्ट फोकस रहता है हमेशा वो कैब को क्रैम करने पे। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, आप कुछ भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, इंस्टा खोलोगे, 10,000 पता नहीं कितनी लाखों में आई गेस पेजेस हैं इंग्लिश सीखने के रिलेटेड, बट हर पेज पे क्या सिखाया जाता है, ग्रामर, राइट, फ्रेजेस, वो चाहे स्लैंग टर्म्स हो या कुछ भी हो, इडियम्स हो, बट है तो आफ्टर ऑल सारा ग्रामर का पार्ट। कुछ लोग हमारे रूल्स में उलझा के रख देते हैं तो बंदा समझ ही नहीं पाता। हम कहीं भी जाते हैं, हमारा पॉइंट क्या रहता है कि अगर मुझे कुछ सीखना है, मुझे एक एक्सेंट या फिर लैंग्वेज सीखना है, मुझे नॉर्मल इंग्लिश भी सीखनी है, क्यों सीखनी है, क्योंकि मुझे फ्लुएंट होके बोलनी है, तो उस पॉइंट पे तो हम जा ही नहीं पाते, हम उलझ के रह जाते हैं। एंड फिर जो हमारा यहाँ पर कुछ हटके मिलने वाला है, बहुत हटके आपको प्रॉपर तरीके से, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से मिलेगा, एंड देन टिल द कहते हैं ना, लाइक फ्रॉम द कोर विल स्टार्ट एंड विल गो आउट टिल द आउट, एंड उसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखोगे। और फ्लुएंसी वोकैब हर टाइप में आपको उसमें सिखाया जाएगा कि अगर आप एक फॉर्मल वे में उसे कैसे कहते हैं, इनफॉर्मल में कैसे कहते हैं। जो वर्ड्स आप बेसिक में सीखोगे या जो वर्ड्स आप आज यूज कर रहे हो उन्हें आपकी लाइफ से खत्म कर देंगे। लाइक दोज वेरी वेरी हम हर बार करते रहते हैं, दिन में मेरे को लगता है 100 बार ये वर्ड यूज होता है, बट क्यों करें, हजार ऑप्शंस है उसके अलावा। सो हाउ टू रिमेम्बर दोज वर्ड्स। बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मैं अगर वो अच्छा ठीक है फ्लुएंसी की बात तो वहां रह गई। मेरा यही सवाल था कि ठीक है सुन, फिर भी वो सीख लेते हैं ना, फ्लुएंट बोलना भी सीख लेते हैं, पर कई लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, पर बोल नहीं पाते, तो उसके लिए क्या चीज होगी? ये रहता है फोबिया। बहुत लोगों में मैंने देखा है, इनफैक्ट माय मॉम, मतलब मैंने अपने अराउंड अपनी फैमिली बहुत लोगों को देखा जिनको फोबिया होता है। समझ बहुत अच्छे से आती है, मैं एक्सेंट में कुछ बोल रही हूँ ना वो समझ जाते हैं, बट वो नॉर्मल इंग्लिश तक में मुझे जवाब नहीं दे पाते। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने ना एट एंड ऑफ द डे, पहले ये बहुत अगर हम आज से 10 साल पहले जाके देखें तो एट दैट टाइम टू इंग्लिश को भी एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है, जिसको आती है वो इंटेलिजेंट है। एट दिस डे वो बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम उस चीज को, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में वो फोबिया आज भी है वो उसे आज भी न्यूट्रलाइज अपने दिमाग में नहीं कर पाए हैं। दे थिंक इट्स स्टिल अ बिग डील कि अगर मैं गलती करूंगी या करूंगा तो वो मेरा मजाक बनाया जाएगा। बट डोंट यू थिंक सो दैट जो आपके सामने आज बैठ के फ्लुएंटली बोल पा रहा है उसने भी कहीं ना कहीं वो गलतियां की होंगी, तो उसने भी वो चीज फेस करी होगी, जो कि अगर आप आज कर रहे हो उसने कल करी है, दैट्स नॉट ऑफ बिग डील। और जहां बात आती है कि ग्रामर को क्रैम करने की, तो लोग कहते हैं कि याद करके बहुत सारी वोकैबुलरी ना इंग्लिश आ जाती है, नहीं आती। आप वोकैब को क्रैम करके 4 वर्ड्स अलग अलग बोल सकते हो, उनसे एक हेल्दी कॉन्वो कर पाना इम्पॉसिबल है टिल द टाइम यू आर फ्लुएंट इन दैट। और वो उन पेजेस से 4 शब्द सीख के नहीं होने वाला। फिर दैट लाइक अगर आप हमारा कोर्स भी देखेंगे GFMI पे, तो उसमें जितने मैंने सिखाए हैं टर्म्स उतनी ही उसकी टिप्स बताई हैं कि अगर आपको एक वोकैब का वर्ड है उसे याद करने के भी 4 तरीके आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो करें। आप जाके एक बार देखिएगा जरूर, वहां पे मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे GFM 1301। एक बार फिर से बता दीजिए। GFM 1301। ठीक है, तो जैसे अगर बहुत सारे एक्सेंट्स भी हैं, कुछ सुना सकते हो उनमें आप? स्कॉटिश ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो अभी मैं सीख रही हूँ। I'm not perfect in that, but I like to go with that first. Okay. So, hi, I'm Agam, and this is our Scottish. Today we're gonna focus on this, and I've been learning it since a little long, and I've been focusing on the sound of T and D. Those sounds have been like for long. I'm learning this accent called Scottish, and this accent has very good fluency. I heard this called term "we solly," and that was so good. I like discover something on Google that what does this term mean. Then I went on to some YouTube platforms, and there I discovered that what this means and what language it is from. So I discovered this from Scotland, and the people there use this term too much, so I focused on learning Scottish. So my journey is going on in the accent. Okay, और सेकंड कोई एक्सेंट? अमेरिकन बहुत डिफरेंट है इससे, तो ये थोड़ा सा T और D पे पूरा फोकस रह जाता है इसका। So American is like
Hi everyone, it's Agam this side, and today we'll be learning some different kind of thing here. Like mostly people think that if we focus on the terms and we've been like using those slang terms, or we've been fluent, but no, that's not the reason behind fluent native speaker. What they do is they know how to speak and where to speak. They don't turn the terms into something else. They've been using that term exactly as that next person is able to understand you, and they don't have to do like, oh, we say watch out or got you these days. We don't have to do that. You could directly say got you, and that is also okay. The written form is being applied these days, and that's so good. I like to prefer using those terms instead of wasting my time for a long preferred idiom, and that's gonna be okay for that too. So like there's been people focusing on something else, and their terms are to be collabed here, like different from other accents though. Like what you doing is what you're doing, so that's cool for me. I like that. Okay. तो जैसे आप बोल रहे हो वैसे पक्का ये कोर्स के बाद लोग बोलने लग जाएंगे, जिनको पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चे भी ऐसा बोले। मतलब ठीक है, अगर आप सीरियसली इस कोर्स को देखते हो और उससे मतलब हम 1 साल तक आपको पूरा अच्छा मटेरियल मिलने वाला है इस इंग्लिश कोर्स में, एंड दैट्स गोना बी लाइक रोज अपडेट होती रहेगी वो चीज़ें। एंड अगर आप उसे सीरियसली उस कोर्स को देखें और बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में जाते हो, आप इंटरमीडिएट सीखते हो, कोई भी लेवल आप बहुत परफेक्टली अचीव कर सकते हो। थिंग इज कि आपको जो जो काम उसमें एट एंड ऑफ द सेशन मैंने जो चीज़ सिखाई है, मैंने उसके वो भी दिए हैं कि आपको इसे यूज करना है, कैसे करना है। सेंटेंसेस नहीं भी बना पा रहे हो तो बेसिक लेवल पे मैं सेंटेंसेस भी बना के दे रही हूँ कि इसे जाओ, कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो, प्रैक्टिस करो, डेली लाइफ में करो। अब बहुत लोग कहते हैं कि मुझे हेजिटेशन होती है, जो मैंने अभी पॉइंट मेंशन करा कि फोबिया है, किसी और के सामने नहीं यूज कर सकते, तो उसके लिए भी मैंने 1000 चीजें बताई हैं कि अगर ठीक है किसी और के सामने नहीं जाना ना प्रैक्टिस करने, आप खुद के साथ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी मैंने बताई कुछ चीजें कि हम मान लीजिए आप ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप ड्राइव करते करते आप ट्रैवल करो, आप खुद को अपना डे नरेट कर सकते हो, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दैट्स लाइक ये मेरा पर्सनल रहा है। मैंने जब एक्सेंट सीखने स्टार्ट करे तो दिस वाज द आइडिया गिवन बाय माय डैड दैट तुझे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सेंट्स प्रैक्टिस नहीं करने, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग आई वाजंट दैट लाइक गुड। तो मैं वहां बोलती थी, हल्का सा मजाक करता था। तो ही टोल्ड मी ठीक है तू मिरर के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस कर, आज यहाँ कर, कल वहां करेगी, क्योंकि तुझ में कॉन्फिडेंस आएगा। यू हैव टू थिंक दैट तेरे सामने 1000 लोग बैठे, तू खुद को फेस करेगी। लाइक वी से दैट आप जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, सो देयर इज अ वेरी गुड लाइन कॉल्ड दैट जब आप खुद को फेस करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, देन यू आर रेडी टू फेस एवरीवन। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हुआ, बिकॉज ये तो नहीं होता कि कोई सीधा आके कैमरा को फेस कर ले, दैट्स ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं हर बंदे में होता है। तो दोज मिरर के सामने आप खड़े होकर प्रैक्टिस करें, आप ड्राइव पे जा रहे हैं, आप खुद का डे खुद को नरेट करो। एट एंड ऑफ द डे ये रखो कि मुझे 5-6 लाइनें अपने दिन के बारे में खुद को बोलनी है, आई हैव टू से दैट। आप अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लुएंसी कैसे इम्प्रूव करें, तो फ्लुएंट लोग कहते हैं कि मैं लिख बहुत अच्छे से, अभी आपने वो पॉइंट देखा था कि लिख बहुत अच्छे से पा रहा हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो मैं लाइक आई कैन राइट 100 वर्ड ऐसे और 1000 वर्ड, बट उसी चीज को बोल नहीं पाते। मैं लाइक आई यूज वेरी हाई वोकैबुलरी, वेरी गुड लेवल ऑफ वोकैबुलरी। तो वो इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि मैं चारों पैरामीटर्स को मास्टर कर दूं। और अच्छी बात है, चारों को ही करना होता है। थिंग इज कि आपको देखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी स्पीकिंग, तो देन यू हैव टू गो थ्रू रीडिंग, और अगर राइटिंग करनी है तो लिसनिंग इंप्रूव करो, और इन दोनों का आपस में रिलेशन है। जैसे अगर आपको स्पीकिंग इंप्रूव करनी, स्पीकिंग 2 टाइप में आती है कि अगर आपको फ्लुएंट होना है लगातार, जैसे हम कहते हैं ना बोलना है और बिना सोचे, तो उसके लिए रीड करना स्टार्ट करो, लेकिन अपने दिमाग में कि आप उसको पढ़ोगे, नए टर्म से एक तो इंट्रोड्यूस होगे, वो क्या भी वहीं पे बढ़ती है। जब आप उसको अपने दिमाग में पढ़ोगे तो आप उसको फ्लुएंटली पढ़ोगे लगातार। और अगर ये है कि आपको सिर्फ फोकस रखना है अपना वोकैब पे, और मतलब रखना है कि हाँ मुझे मैं उस चीज को लिख पा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी बैठ गई है, लेकिन अभी उसको बोल नहीं पा रहे हैं, गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टर्म्स। क्योंकि उसके लिए फिर उसी चीज को पढ़ो, बुक्स को पढ़ो, बट उसे जहाँ भी हो आप थोड़ा सा लाउड पढ़ो,
उससे स्पीड डैमेज होती है। इसलिए पहले कहा था कि जो है जब आप सीखना चाहते हो उसे फ्लुएंटली तो फिर दिमाग में पढ़ो, क्योंकि जब हम लाउड बोलते हैं ना तो उससे हम रुक रुक के पढ़ते हैं, क्योंकि जब बोलते रहते हैं तो सांस चढ़ जाती है, तो वो चीज उससे हर्ट होती है। तो एक बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ध्यान रखा जाए तो बहुत जल्दी फ्लुएंट हो सकते हैं। ये मेन पॉइंट था ना कि जब हम सच में लाउड बोलते हैं तो थक जाते हैं, यस, सांस चढ़ती है ना, तो अगर उसको रखना है प्रॉपर तो धीरे बोलना चाहिए बीच में। नहीं, वो बुक रीडिंग से जब हम मतलब जब आपको फ्लुएंट होना है तो उस पे आप बुक्स पढ़ सकते हो, एंड बुक्स को कैसे पढ़ना है दोनों वेज में मैंने वो बता दिया। ठीक है। अगर आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है तो लिसनिंग इंप्रूव करो, तो वो उससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो अगर जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, जो अपने रेफरल कोड बताया उससे फायदा क्या होगा उनको? उन्हें लाइक दे गोना गेट डिस्काउंट ऑन दैट। डिस्काउंट मिलेगा उन्हें पक्का? हाँ जी। एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि इतनी वीडियो जिन्होंने देख ली तो उनको होगा कि बहुत बढ़िया बच्चा है अगम, तो हमें भी ये अपने बच्चे को करवाना है। GFM 1301 ठीक है, तो जरूर आप जाइए अपने बच्चों को करवाइए ये कोर्स, देख सकते हैं अगम बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको सिखाएंगे, है ना अगम? कोई ऐसा है कि आपके साथ जो अभी भी जुड़े हैं बच्चे तो वो बहुत अच्छे लेवल तक आगे पहुँच चुके हैं? हाँ जी, मतलब मैं एक ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास एक बैच चल रहा था, दैट्स गोइंग ऑन एंड, मतलब अभी भी चल रहा है। तो उनको मतलब दे आर लाइक अराउंड 10 लोग हैं वो, तो वो वहाँ जाके उन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही थी उन्हें। एंड उस टाइम पे व्हेन दे जॉइंड, जब मैंने वो स्टार्ट करा था बैच, उस टाइम पे मैं खुद उनसे जब बात कर रही थी, आई वाज लाइक मतलब इतनी बुरी हालत थी उनकी द लैंग्वेज, बट टुडे अगर देखा जाए तो दे आर फ्लुएंट इनफ एंड दे आर डूइंग लाइक गुड जॉब। जॉब से रिलेटेड एटलीस्ट लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और एक और चीज, आपसे सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं बाहर हैं जो अब्रॉड में, तो वो भी सीख रहे हैं आपसे ना? वो 9-10 लोग हैं एंड दे आर ऑल मैरिड। Oh, wow. And still like it's like, you know, हम कहते हैं ना कि there's no age to teach or learn. There's no age to do anything. कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो। वो भी मैंने अभी बोला ना वो पॉइंट कि आप जब खुद को फेस करने के लिए तैयार हो ना, पूरी दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो। So just that you believe in yourself। मुझे आज ही करना है, मुझे एक्सेंट सीखना है। इंग्लिश इज नॉर्मल। आज की वो जो हमने अभी बात करी थी कि उसको आज हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, हर किसी को आती है, और जिसे नहीं आती वो बहुत आराम से सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट थिंग इज कि उसके बाद बात आती है कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? यू कैन लर्न दीज एक्सेंट्स, दे आर सो गुड। मेरे को एक्सेंट्स क्यों अच्छे लगते हैं और मेरा इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, दैट वाज ऑल ड्यू टू, क्योंकि जैसे ना मतलब मेरे पापा एक बार लाइक वे स्क्रॉलिंग द पेजेस एंड ही सॉ डिफरेंट एक्सेंट्स एंड बहुत फॉरेनर्स की वीडियो देखते दे आर लाइक यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, तो दैट वाज लाइक इंटरेस्टिंग कि हाँ ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तब लगता था कि उनका डायलेक्ट है, जैसे हमारी लैंग्वेज का हमारा डायलेक्ट है, बट देन आई डिस्कवर्ड, आई रिसर्च दैट दीज आर द एक्सेंट्स, और वो नॉर्मल इंग्लिश के से कुछ हटके हैं। एंड अगर आप अपनी मतलब लैंग्वेज फील्ड में भी हम करियर बना सकते हैं, हर चीज़ में हमारे पास ऑप्शन रहती हैं। सो दैट इज द थिंग कि अगर आप उन्हें सीखते हैं सो यू गेट मेनी ऑप्शंस। अगर आप कहते हो कि मुझे एडवांस लेवल पे इंग्लिश आती है, मैं फ्लुएंट हूँ, मेरे को वोकैबुलरी भी बहुत सारी है मेरे पास, तो एक्सेंट सीख सकते हो आप। एक तो ये हमारा पॉइंट रहता है, और दूसरा आता है कि अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं यहीं पे ऐसे ऐसे करके आपसे बात करूँ, वो मेरा पॉइंट रहेगा कि वहाँ पे मेरा एक रिडक्शन पॉइंट आ रहा है, दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक विद यू और फेसिंग एनीथिंग, है ना। तो हम जब भी कहीं पे हैं तो हम कैसे बैठे हैं, हमारे जेस्चर्स क्या है, हमारे इमोशंस, हम वो फेस पे दिखती हैं चीजें, वी कैन रीड ईच अदर, राइट, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उतनी सब चीज़ों का हम नॉर्मली भी ध्यान रख सकते हैं। एंड ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने कहा, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देती हैं हमारी चीज़ पे। और हम कई बार मीटिंग्स में बैठ के हम इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दीज आर द न्यू टर्म्स, ये सही ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं कैजुअल वर्ड्स, बट स्टिल दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये सब आपको हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से क्लियर की गई है ये चीज़। मतलब पर्सनैलिटी भी आपकी बढ़ती है। फ्रॉम फ्लुएंसी टू वोकैबुलरी टू आर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन तीनों को अगर इकट्ठा अगर आप पूछो कि नेटिव स्पीकर की डेफिनेशन क्या है, तो वही एक नेटिव स्पीकर होता है जो बहुत ही फ्लुएंटली उसको बोल पा रहा है, वो कैब सही यूज कर रहा है, एंड देन वी गो अप विद कि वो किस ढंग से बोल रहा है। हमारे 5 W's भी आंसर होने चाहिए हर चीज में, तो यहाँ भी आंसर होते हैं वो जब इन तीनों चीजों को हम कम्प्लीटली बहुत अच्छे से
दिखा देते हैं। मुझे लगता है आपके कोर्स में सबसे पहले तो यही होगा कि अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती देने, तो वो कैसे सीखे, कुछ आप बता सकते हैं? मैंने ना बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। मैंने आई स्टार्टेड इट फ्रॉम इज़एमआर। ओके, आई वाज लाइक कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, मैं आपको सीधा सेंटेंसेस पे नहीं लेके जा रही, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, आपको चाहे इंटरमीडिएट से सीखना है, आपको एडवांस मास्टर करना है, नो डाउट कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से लेके हाइप्ड वर्ड्स तक सिखाए गए हैं। दिस जेन ज़ी जनरेशन, राइट, हम आजकल कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे होते हैं जिनकी अगर देखा जाए तो मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ और करूंगी और मेरा दोस्त कुछ और करेगा, मेरे सामने वाला कुछ और करेगा। तो अभी जो मेरे साथ चौथा बंदा बैठा है, दैट पर्सन इज गोना बी लाइक कंफ्यूज्ड, ओह माय गॉड इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या? जैसे एक वर्ड है, कई लोग भी आइलेट्स बोलते हैं, तो आइल्स भी बोलते हैं, तो अब आप किसको सही करोगे? आइल्स। वो तो वो हम पुराने वाला। हम चाहते हैं कि वो एक तो हमारा रहता है ना पंजाबी या इंग्लिश फॉर्म में आ जाता है वो, हाँ। और दूसरा आ जाता है कि हम रिटन फॉर्मेट पे जाते हैं बहुत बार बोल के। हम्म। तो आजकल वो चीज बहुत कम हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं नए वर्ड्स के लिए वो रहती है। अभी जैसे इनसेन एक वर्ड है, तो आई यूज्ड इट विद माय, मतलब आई वाज लाइक मम्मा दिस इज सो इनसेन। हम कुछ मूवी देख रहे थे, आई थिंक दिस सो इनसेन कुछ सीन था, एंड दैट शी वाज लाइक व्हाट डज दैट मीन, लाइक वो पता नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे वो वर्ड 3-4 महीने से पता था, तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मलाइज्ड न्यूट्रलाइज्ड टर्म थी वो, बट स्टिल आज भी मेरे कुछ दोस्तों को वो नहीं पता होगी। दैट इज अराउंड कि बीइंग विद दोज वर्ड्स हम उसे सीखते हैं। अभी सेन उसका ऑपोजिट एंटोनिम है उसका, तो लर्निंग दोज थिंग्स इज समथिंग दैट हम चेंज करते हैं हमारे नॉर्मल वर्ड्स। उनको मैंने जैसे अभी मेंशन करा कि उन वर्ड्स को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा आपकी लाइफ से। आप जिन्हें आज यूज करेंगे, अगर आप इनसेन भी यूज करें, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वी हैव 1000 ऑप्शंस। आप सीखने के लिए तैयार हो ना, हम आपको इतनी ऑप्शंस देने वाले हैं दैट आप ये सोचोगे कि क्या सीखूं और क्या ना सीखूं, इतनी ऑप्शंस है। तो इंट्रोडक्शन देनी हो, उसके लिए कोई अगर आप टिप देना चाहते हो कि कैसे आप क्या माइंड में लेकर आओ तो आपका बहुत अच्छी फ्लुएंसी भी रहे? इंट्रोडक्शन देते थे, एक चीज देखो कि आप एक तो अपने आप पे फोकस करो कि आप कैसे मतलब बोल रहे हो। व्हेन यू आर सेइंग, यू हैव टू बी विद दैट कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव टू मूव योर लाइक फिंगर्स और हैंड्स, डोंट डू दैट टैपिंग। और जब बात आती है हमारी बोलने की, कैसे स्टार्ट करना है, सो टू स्टार्ट विद योर ओन। उसमें एक पूरा बेस सेशन है वैसे, बट स्टिल आई एम गोइंग अ लिटिल बिट। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट विद द नेम ऑफ कोर्स, एंड वी गॉट 3 थिंग्स डिवाइडेड इनटू दैट व्हेन यू गिविंग योर इंट्रो। सबसे पहले अपने बारे में बताओगे, देन यू वुड बी लाइक व्हाट आई एम, जो हम कहते हैं ना हमारा लाइक एक कंक्लूजन से पहले का टाइम रहता है, दैट व्हाट आर माय हॉबीज और व्हाट एवर थिंग आई एम डूइंग इन माय लाइफ, तो वो रहता है। एंड देन द कंक्लूजन ऑफ ओवरऑल, दैट दोनों को मिक्स करके अगर 2 लाइनों मुझे एक्सप्लेन करना है तो क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम ढंग से एक लाइन वाइज लाइन चले तो वो आपको मिलेगा। उस सेशन में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कैसे बोलना, आप कहीं भी जा रहे हो आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, आप सामने वाले से एक हेल्दी कॉल में कैसे करोगे। और मैंने इनफैक्ट हमेशा हमारा फोकस रहता है सही टर्म्स कैसे सीखी जाए, हम कौन सी टर्म्स को गलत बोल रहे हैं, कौन किससे, हमारा एक वर्ड रहता है देन वर्सेस देन, राइट। और एक में ये, एक में मैंने अपने फ्रेंड्स को, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम यूएस, वो उसने गलती कर रही है देन में, यस। तो दीज आर थिंग, छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिन्हें हम गलत लिख देते हैं, गलत देयर एंड देयर है ना, THEIR और एक ERE। तो उन छोटी छोटी चीजों को भी मैंने उसमें हाईलाइट करके दिखाया है कि हम इनको प्रोनाउंसिएट करते वक्त, बोलते वक्त, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली बोल रही हूँ ना, तो मैं देन या फिर देन किसी को भी यूज कर दूं, क्या फर्क पड़ता है। बट जब आपके सामने एक इंसान बैठे ना, वो नोटिस करेगा उस चीज को। देन को हम किस लिए यूज करते हैं, उसको यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। नॉर्मली अगर आपको बोलना है कि उसके बाद, तो देन आफ्टर दैट, तो वो देन ई वाला है, उसके बाद वाला, तो दैट थिंग इज है। और जब कंपैरिजन करो लाइक बिगर देन दैट, तो लाइक दैट बॉल इज बिगर देन दैट, तो वो कंपैरिजन में दैन यूज होता है। तो जस्ट स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव टू डू। ठीक है। अच्छा, अगर इतनी सारी चीजें आपने सीख ली, पर सभी लोग जो कैमरे पे देख रहे हैं उनको भी ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा होगा, पर आपकी रियल स्ट्रगल क्या रही है इसके पीछे? इट वाज नॉट अबाउट लाइक, जैसे मैंने अगर सच बताऊं तो एक्सेंट्स मैंने यूट्यूब से सीखी है। ओके, पीपल नॉट बिलीव इट, बहुत लोग नहीं मानते इस चीज को। आई लर्न, मैंने फ्रेंच तक यूट्यूब से सीखी है। वाओ यार, इट इज ऑल अबाउट कि अगर आप अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हो, आपको सब मिलता है, बट यू वांट टू लर्न इट, वो आप पर डिपेंड करता है। तो
मैंने जैसे वर्क एक चीज़ मेंशन की थी, आई डिड रिसर्च, तो वो आई टुक सम अराउंड 14 days टू गो थ्रू ऑल द स्टफ कि मुझे पहले क्या सीखना है। मैंने सबसे पहले अमेरिकन सीखा था, मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है अमेरिकन, अब मैंने जैसे बोल के भी दिखाया था। तो उसमें एक हमारा चीज़ रहती है कि हम टर्म्स को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे हम व्हाट आर यू डूइंग को व्हाट आर डूइंग कर देते हैं, गॉट यू को गॉचा कर देते हैं, तो दैट्स क्यूट इनफ। और अगर मेरे को बात की जाए ब्रिटिश की, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो ब्रिटिश में जब एक वोवल के बाद एक आर आता है, जैसे कि हमारा एक वर्ड है वाटर, राइट, सो उसमें अब एक वोवल है और फिर आर आ रहा है, तो क्या हम उसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करेंगे? नहीं, वाटर को हम अगर देखा जाए तो अमेरिकन में AH ही साउंड देते हैं लास्ट, वाटर, और यहाँ पे हम बोलेंगे वाटर वाटर वाटर। इसमें आर की साउंड ब्रिटिश में आती है, बट अगर प्रॉपर उसको एक नॉर्मल न्यूट्रलाइज्ड इंग्लिश से नहीं रिलेट किया जा सकता। कभी ऐसा मिक्स हुआ कि ब्रिटिश बोल रही थी अमेरिकन बोल रही? नहीं, वो कुछ बेसिक सी चीज है। अगर मेरे को कभी 6 एक्सेंट एक साथ बोल रही होती हूँ ना मैं इंटरव्यूज में या कहीं भी, तो आई एम लाइक मैं कुछ नॉर्मल चीजें याद रखती हूँ दैट मुझे किसमें अपनी टंग रोल देना होता है। तो अगर आप बार पे स्ट्रेस लेते हो तो वो ठीक है। अगर आपको टर्म्स को छोटा करना चाहिए, तो फ्रेजेस की बात हो रही है, वर्ड्स की बात नहीं होती, देन लर्न अमेरिकन। अगर आपको वर्ड्स को छोटा करना अच्छा लगता है, लाइक एम्बुलेंस को वी कॉल इट एम्बो इन द ऑस्ट्रेलियन फॉर्म, तो मेरे को वो चीज़ बहुत क्यूट लगती है एक्सेंट्स के बारे में। तो दैट वाज एक अभी बहुत ही बच्चों वाला रीजन है, वैसे क्यूट लगती है इसलिए सीखा, बट यस मेरा इंटरेस्ट उन एक्सेंट्स पे इसलिए था बिकॉज़ आई फाउंड देम क्यूट। सुन के बहुत अच्छा लगा, बट इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जब हम मैंने इटालियन सीखनी स्टार्ट करी थी, सो इट वाज अबाउट कि कहीं ना अभी एक्सेंट तो मैंने कभी मर्ज नहीं होने दिया, बट फ्रेंच के साथ वो मर्ज होता है। अभी जैसे मैं इटालियन पे वर्क कर रही हूँ, इटालियन का एक्सेंट नहीं है अभी, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो फ्रेंच का एक्सेंट आता है, लैंग्वेज मर्ज नहीं होती, ठीक है, वो बट एक्सेंट वो मर्ज हो जाता है। सो इट्स अबाउट कि उन चीज़ों पे हम, इट्स अबाउट कि अगर आप नॉर्मल किसी के सामने बोल रहे हो तो वो नोटिस we master different accents, but when it comes to this accent and we focus on something called that, how do we pronunciate some R's or T's, that is what mostly accents are about these days. We like to focus on something called the R.
when it comes to T, you can repeatedly sound it, but when it comes to the R of the British accent, you have to notice yourself while skipping the R's. What do I mean by skipping the R's? Do we have to always skip R in the sound? No, you don't have to always do that. You'd prefer to do that when it comes to something called a vowel. Vowel, we know, right? The pronunciation would matter when it comes to a vowel about the R's. ठीक है, next. So let's go with Australian now. This accent is a little bit fast about it, and I like to pronunciate all the pronunciations of what I learned around the world, and it was like a very fun experience learning this accent too, because I like to focus on some terms that we like to use and master all the around. But when it comes to doing the slang terms, because this accent is mostly about the slang terms I call, and why I find it cute, like what do I mean by cute now here? So it's about if we call a term normal as brekkie, right? What does that mean? Is that a word? Is that a normal word? No, it isn't. It is like something called breakfast, but then we convert this into the term called brekkie in our Australian accent. It was about learning. It was a fun journey, not about something terms I learned or escaped. But yes, mastering that term wasn't easy when we used to call up with some words that we use in our daily life. We did not focus on the R and T's. We'd here prefer using the grammar right, and you like to prefer using your fluency, because that really doesn't matter when you're talking to an Australian person or an Aussie. Like, what does it mean by Aussie here? Australian person or Australian slang, that like Australian is basically Aussie. मुझे लगता है आपको एक ना बुक लिख देनी चाहिए, है ना? मिनटों में लिखी जाएगी। मैं लिख रही हूँ। लिख रहे हो? मैं बुक लिख रही हूँ जो हमारी GFMI पे ही लॉन्च होने वाली है, एंड उस बुक में आपको बहुत अच्छे से हर मतलब उसमें वो मेरी स्पेशलिटी रहने वाली है, अमेरिकन एक्सेंट मेरा फोकस है उस बुक में, एंड कुछ ना कुछ बाकी एक्सेंट्स के बारे में भी दे रही हूँ मैं उसमें। एंड सबसे बड़ी बात आती है कि वो डिफर, जो आपका पॉइंट था कि मिक्स कर देते हैं। मुझे इनफैक्ट मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैंडल पे, तो जैसे मैंने इंस्टा पे है, तो बहुत लोग वहाँ पे आता है कि मतलब जब आप कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट जब मैं इस चीज को करने जाती हूँ, अमेरिकन और ब्रिटिश हमारे सबसे कॉमन है, राइट, एक्सेंट्स, तो उसमें मैं मर्ज कर देता हूँ। तो व्हाट डू आई डू अबाउट दैट? तो उस चीज को बहुत अच्छे से उसमें मैंने खत्म किया, एंड वो GFMI पे लॉन्च होने वाली है। आप हमारी लाइव क्लासेस भी हैं उसमें, लाइक इट्स अबाउट जो मैंने 24 चीज़ें आपको बताई कि 24 अराउंड हम लेके आ रहे हैं उस पर, तो आप वहाँ पे आइल्स की ट्रेनिंग भी लाइव सेशन मिल जाएंगे आपको, और वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजी की लाइव सेशन मिलते हैं वहाँ पे, और इंग्लिश के हमारे एक्सेंट्स के भी आपको लाइव सेशंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल बेसिक से लेके कहते हैं ना एडवांस लेवल तक, एंड उससे ऊपर भी अगर कुछ रहता है ना कि आप कहीं किसी चीज़ को स्किप कर गए हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन के बाद भी आपको एक ऐसा सेशन मिलने वाला है जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। कि अगर अभी आपने लाइव सेशन से हटके ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर है कि आप रिकॉर्डेड सेशंस लेते हैं, तो आप जब उनको देखेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें आज सीखी, लेकिन मुझे अब इसमें कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग भी। यानी अब लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएंगे, वो पूछ भी सकते हैं, पर रिकॉर्डेड में इतना नहीं होगा ना। देखिए, आप रिकॉर्डेड में हमने समझाया, हर चीज़ इतने अच्छे से है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, लेकिन एक चीज़ होती है कि मुझे कुछ इस तरीके से सीखना है, मुझे कुछ वैसे सीखना है, या मुझे कुछ अलग सीखना है। तो हर टाइप का इंसान होता है कि मुझे बेटर लाइव में हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं हम बेटर समझते हैं, क्योंकि कॉन्वो कर पा रहे होते हैं, एक टाइप का प्रैक्टिस एनवायरनमेंट बन जाता है हमारे लिए, तो लाइव उसके लिए बेस्ट है। क्या बात है। तो फटाफट से ये भी बता दीजिए, जिनके फ़ोन में GFM नहीं है तो वो कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से मिलेगा उनको, एप्पल्स के लिए भी या फिर जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके लिए लैपटॉप में? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है हमारी ऐप GFMI जी फ्लाइट में। ठीक है, तो अगम से मुलाकात होगी आपकी वहाँ पर, वीडियो को शेयर भी कीजिए तो ताकि बाकियों को भी ज़रूर इस चीज़ का पता लग सके, और पेरेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो वो तो मुझे लगता है फटाफट से कहेंगे कि हम फटाफट ऐप ये डाउनलोड करें और अगम में मिल जाए। वीडियो को शेयर करें। अगम, आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं इंग्लिश में कहीं लैक कर रहा हूँ, या मुझे अभी एक्सेंट्स में इंटरेस्ट आया मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी आई वाज रिसर्चिंग एंड कहीं ना कहीं वहीं से इंटरेस्ट आया था सोशल मीडिया से, तो इट इज़ अबाउट कि आप सीख सकते हो। डोंट थिंक दैट वो कर रही है एंड आई कैन डू दैट, बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ स्टार्ट फ्रॉम लाइक डोंट बी टू लेट फॉर एनीथिंग। तो
उनके लिए आपको हर चीज बहुत डिटेल में अगर सच में सीखना चाहते हो ना, तो GFMI I'll say it is gonna be one of the best platforms for you जिन पे आप सीख सकते हो और बहुत डिटेल में, like from every doubt would be cleared. तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें समझ आने लगी और बहुत लोगों को भी ये पता लगा होगा कि एक्सेंट्स भी डिफरेंट इतने टाइप के होते हैं और अगम सीख चुकी है। तो आप भी देरी ना करें, फटाफट से ये कोर्स लें, वीडियो को शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।